नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय राउतवाट। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम स्केल की चर्चा कर रहे थे और आज स्केल में ही हम कन्वर्जन ऑफ स्केल, मापनियों के रूपांतरण विषय पर चर्चा करेंगे। आपको ये बता दिया गया था स्केल क्या है, भारत में प्रचलित माप प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, मापक को प्रदर्शित करने वाली विधियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें हमने चर्चा की थी कथनात्मक मापक क्या है, प्रतिनिधि भिन्न क्या है, आरएफ क्या है, रेखिक और आलेखी मापक क्या है। अगली क्लास में हम रेखिक मापक बनाना सीखेंगे। रेखिक मापक बनाने से पहले हमें कन्वर्जन ऑफ स्केल आना चाहिए, मापनियों का रूपांतरण आना चाहिए। आपका क्वेश्चन कथनात्मक मापक में हो सकता है। कथनात्मक मापक से आपको यदि रेखिक मापक बनाना है तो सबसे पहले कथनात्मक मापक को आरएफ में बदलना होगा और फिर आरएफ से आपको सरल मापक या विकिरण मापक या तुलनात्मक मापक का निर्माण करना होगा। और यदि क्वेश्चन आरएफ में है तो भी हमें उसको पहले कथनात्मक मापक बनाना होगा और उसके बाद में ही रेखिक मापक बनाना होगा। अर्थात लाइनर स्केल बनाने के लिए आपको कथनात्मक मापक और आरएफ की पूरी जानकारी तथा कथनात्मक को आरएफ में बदलना और आरएफ को कथनात्मक में मापक में बदलना आना चाहिए। इसके अभाव में हम किसी तरह मापक नहीं बना सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम कन्वर्जन ऑफ स्केल में। सबसे पहले हम देखते हैं कथनात्मक मापक को आरएफ में बदलना। स्टेटमेंट ऑफ स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदलना, चेंज करना। अब हम आपका जो कथनात्मक मापक है वो मीट्रिक प्रणाली में भी हो सकता है और अंग्रेजी माप प्रणाली में भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम 2 या 3 क्वेश्चन मीट्रिक माप प्रणाली के और उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन हैं अंग्रेजी माप प्रणाली के हल करेंगे। तो अब जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कथनात्मक मापक दिया हुआ है और उसको आरएफ में बदलना है। क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। ये एक ही चीज़ है, इसको चाहे इसको शॉर्ट में आप 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर कह सकते हैं। ये तो मान लीजिए ये कोई मानचित्र है, ये कोई भी मानचित्र है और इसमें 2 स्थान हैं, ये और ये। इन 2 स्थानों के बीच की दूरी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है। ये ए स्थान है, ए स्थान है ये, और ये बी स्थान है। इनके बीच की दूरी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है, जबकि वास्तव में हम धरातल पे जाकर के देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर के बराबर है, 2 किलोमीटर के बराबर है। ये कथनात्मक मापक एक कथन हो गया। ये मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। ये कथनात्मक मापक है। इस कथनात्मक मापक को हमें आरएफ में बदलना है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये अपने को जानकारी होगी, तभी हम इस कथनात्मक मापक को आरएफ में बदल सकते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये आपको पिछली कक्षा में मीट्रिक माप प्रणाली की एक टेबल बताई थी। उस टेबल में आप देख सकते हैं, या आपको याद भी होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर अपने को ये पता होना चाहिए कि 2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो फिर 2 किलोमीटर में होंगे 1 लाख इंटू 2, अर्थात 2 लाख सेंटीमीटर हो गए। तो इस तरह से इसका आरएफ हो जाएगा 1:2 लाख। आप देखेंगे, इसको हल करके देख रहे हैं इसी को अभी। किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। किसी भी दी गई दूरी है
धरातल की दूरी है उसको उसी माप प्रणाली की सबसे छोटी इकाई में बदलना है। इसमें धरातल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो इस 2 किलोमीटर को जो है को हम इसी माप प्रणाली की सबसे छोटी इकाई, किलोमीटर की सबसे छोटी इकाई mm होती है, लेकिन हम भूगोल में सबसे छोटी इकाई है वो सेंटीमीटर मानते हैं। तो इस किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं ये पता होना चाहिए। तो अपने को ये पता है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह से 2 किलोमीटर में हो जाएंगे 2,00,000, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 2,00,000 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखो आरएफ की ये विशेषता होती है, आपको बताया था, इसमें धरातल की दूरी हमेशा आरएफ एक भिन्न के रूप में होती है। इस भिन्न में अंश हमेशा कागज की दूरी को या मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है, और हर है वो धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। दी गए मापक में अंश है ये 1 सेंटीमीटर और हर है 2 किलोमीटर, अर्थात अब इस 2 किलोमीटर के हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे 2,00,000 सेंटीमीटर। ये दूसरी विशेषता इन अंश और हर में अंश हमेशा 1 होता है, तो हमने 1 पहले से 1 ही दे रखा है तो 1 है इसमें से। दूसरी विशेषता है अंश और हर की इकाई समान होती है। क्वेश्चन में अंश की इकाई सेंटीमीटर थी और हर की इकाई किलोमीटर थी, लेकिन अंश और हर की इकाई को समान करना था, इसलिए हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। और 2 किलोमीटर में 2,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होंगे तो 2 किलोमीटर में 2,00,000 सेंटीमीटर होंगे। अब जो आरएफ की विशेषताएं हैं वो सारी यहाँ हैं। अंश 1 है, अंश और हर की दूरी समान है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं आरएफ बराबर 1/2,00,000। ये आपकी आरएफ होगी इसको, अर्थात कथनात्मक को आरएफ में हमने बदल दिया है। कथनात्मक को आरएफ में हमने बदल दिया है। तो इस तरह से हमें कथनात्मक मापक को आरएफ में बदलना आना चाहिए। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया हुआ है, ये कथनात्मक मापक दिया हुआ है, ये कथनात्मक मापक है। कैसे? क्योंकि ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको यदि डिटेल रूप में हम देखें, विस्तृत रूप में हम देखें तो इसका मतलब है मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, जबकि धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, 8 हेक्टामीटर, 4 डेकामीटर और 8 सेंटीमीटर के बराबर है। ये वाली जो दूरी है वो मानचित्र की दूरी है, मैप की दूरी है, और ये जो है वो सरफेस की दूरी है, अर्थ की दूरी है, ये सरफेस की दूरी है उसमें से। यदि इतनी चीज़ समझ में आ गई तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, मानचित्र की दूरी पहले से सेंटीमीटर में है और जो सरफेस की दूरी है, धरातल की दूरी है, उसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो धरातल की दूरी है उसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, और धरातल की दूरी को सेंटीमीटर में बदलने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 8 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 4 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और ये 8 सेंटीमीटर है ही। इन सबको हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में आप पहले बताएगी टेबल में देख सकते हैं, 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप ऐसे यहाँ लिखेंगे 1,00,000 4 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000
सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर के 1 लाख सेंटीमीटर हो गए। अब अपने को देखना है 8 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टामीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो 8 हेक्टामीटर में कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 10,000 अर्थात 80,000 सेंटीमीटर। तो इसमें आप जोड़ देंगे इसको 80,000 सेंटीमीटर, 80,000 सेंटीमीटर। तीसरा चीज़ है 4 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आप अपने टेबल में देख सकते हैं, हमने लिखवा रखा है, बता रखा है आपको, 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4000 सेंटीमीटर। तो आप 4000 इसमें प्लस कर देंगे। और अब लास्ट में है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर तो 8 के 8 ही रहेंगे, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो है इसको हम प्लस कर देंगे, सभी को इनको प्लस करेंगे तो हो जाएंगे ये 8 है, 0 है, 0, 4, 8 और 1, ये सेंटीमीटर हो गए। और इधर है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बराबर 1,84,008 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गए। तो 4 सेंटीमीटर बराबर 1,84,008 सेंटीमीटर है। तो अब आर एफ के लिए हमें क्या चाहिए, अंश हमेशा 1 होता है, और अंश क्या है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, इसको 1 करना है। अर्थात आप ऐसा कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 4 के स्थान पे आप 1 लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसमें से ऊपर देखेंगे आप, आप देखेंगे इसमें से है 1,84,008 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। इसमें भाग देंगे 4 का तो आपके आंसर होंगे 46,002, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 46,002 सेंटीमीटर। अर्थात यही आर एफ हो गया। अर्थात आर एफ बराबर 1:46,002, ये आपकी आर एफ होगी उसमें से। तो इस तरह से ये जो आपका कथनात्मक मापक था वो था 4 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 8 हेक्टामीटर, 4 डेकामीटर और 8 सेंटीमीटर। और इसको आर एफ क्या हो गया, इसका आर एफ हो गया है, ये इसका आर एफ हो गया इसमें से 1:46,002। तो इस तरह से हम कथनात्मक को आर एफ में बदलते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन मीट्रिक प्रणाली के लिए लिए, कथनात्मक को आर एफ में कैसे बदलते हैं। आर एफ में बदलने के लिए आर एफ भिन्न के रूप में होनी चाहिए, अनुपात के रूप में होनी चाहिए, उसका अंश 1 होना चाहिए और दोनों की इकाई समान होनी चाहिए। यदि ये 3 चीज़ें आपको याद हैं और 3 चीज़ों में यदि परिवर्तन कर देते हैं आप, तो फिर वो आपका आर एफ बन जाता है। अब अगला हम इंग्लिश महाप्रणाली के 2 क्वेश्चन लेते हैं और उनको हम आर एफ में बदलते हैं। आगे देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो अंग्रेजी महाप्रणाली का है, और अंग्रेजी महाप्रणाली में का हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंग्रेजी महाप्रणाली में सबसे छोटी इकाई होती है वो है इंच, और सबसे बड़ी इकाई है मील। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 12 इंच मिलने से 1 फुट बनता है, और 3 फीट के मिलने से 1 गज बनता है, 220 गज के मिलने से 1 फरलांग बनता है, और 8 फरलांग मिलने से 1 मील बनता है। इसके साथ साथ ही एक बार ये भी हम रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 गज में 36 इंच होते हैं, 1 फरलांग में 7,920 इंच होते हैं, और 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। ये सभी इकाई में कितने इंच होते हैं ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम कथनात्मक को आर एफ में या आर एफ को कथनात्मक में नहीं बदल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन है 1 इंच बराबर 3 मील। तो इसका अर्थ हुआ मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 1 इंच है, जबकि
धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी है वो 3 मील के बराबर है। इसको अपने को RF में बदलना है। तो RF में बनाने के लिए, कथनात्मक को RF में बनाने के लिए सबसे पहले दी गई जो दूरियां हैं उनको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, और भिन्न में हम देखेंगे कि अंश है वो मानचित्र की दूरी को और हर है वो धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से सबसे पहले अंश की चर्चा करें, मानचित्र की दूरी की चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन में मानचित्र की दूरी क्या है? 1 इंच है, तो इसको हम अंश की जगह लिखेंगे, और धरातल की दूरी है उसको हर के रूप में लिखते हैं। 3 मील है वो धरातल की दूरी है, इसको अपने को हर के रूप में लिखना है। दूसरी चीज़ है, इसमें अंश और हर में बदलने के बाद में अंश को 1 करना है, तो ऑलरेडी ही 1 है, ठीक है। तो अब हम अपने को क्या करना है, अंश और हर की जो इकाइयाँ हैं दोनों को समान करना है, अर्थात छोटी इकाई में बदलना है दोनों को। अंश यदि इंच में है तो हर भी इंच में होना चाहिए, जबकि यहाँ अंश हर किस में दे रखा है? मील में दे रखा है। तो इस 3 मील के अपने को इंच बनाने हैं। अब 3 मील से अपने को इंच बनाने हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 1 मील में कितने इंच होते हैं। 1 मील में कितने इंच होते हैं, तो आप अभी आपको रिवाइज भी करवाया है और आप अपने टेबल में भी देख सकते हैं। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। 63,360 इंच होते हैं 1 मील में। तो फिर 3 मील में कितने हो जाएंगे? इंच को 3 से गुणा कर देंगे अपन। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1 इंच, ये इंच का सिंबल है, 1 इंच बराबर 3 × 63,360 इंच, अर्थात आप इसको कर सकते हैं 1 इंच बराबर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे ये 1,90,080 इंच। अब देखो इसमें अंश की इकाई और हर की इकाई समान हो गई है, अंश 1 है तो ये अब RF बन गया है। केवल इसको RF फॉर्मेट में लिख देते हैं, अर्थात RF बराबर 1:1,90,080, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 1/1,90,080। तो इस तरह से ये जो है कथनात्मक को RF में बदलना हो गया है। ये जो दिया हुआ है वो आपका, ये जो दिया हुआ था ये था कथनात्मक में, और इससे हमने क्या बना दिया? RF बना दिया है। ये आपका RF हो गया है। तो इस तरह से ये अंग्रेजी माप प्रणाली की इकाइयों को RF में बदलना। एक क्वेश्चन इंग्लिश माप प्रणाली का ही लेते हैं, थोड़ा सा टफ लेते हैं, देखिए उसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 इंच बराबर 1 मील, 2 फरलांग, 40 गज, 1 फुट तथा 4 इंच। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये कथनात्मक मापक का क्वेश्चन है। ये कथनात्मक मापक, अर्थात इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कह सकते हैं, मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों की दूरी 2 इंच है तो धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 1 मील, 2 फरलांग, 40 गज, 1 फुट और 4 इंच के बराबर है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, है बहुत आसान। तो ये जो है कथनात्मक का है, इसको अपने को RF में बदलना है। तो RF में बदलने के लिए सबसे पहले दिए गई जो इकाइयाँ हैं इनको अंश और हर दोनों को समान इकाई में बदलना है अपने को। अंश जो है वो मानचित्र की दूरी अर्थात 2 इंच है, और हर है वो धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो अंश इंच में है यहाँ पर, तो जो ये हर है इन सभी को भी हमें इंच में बदलना है, अर्थात 1 मील में कितने इंच होते हैं, 2 फरलांग में कितने इंच होते हैं, 40 गज में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में कितने इंच होते हैं और 4 इंच में कितने इंच होते हैं, सभी को जोड़ करके अपने को यहाँ पर लिखना है। तो आप देखिए इसमें से ये हम इसको हल कर रहे हैं। 2 इंच बराबर 1 मील के इंच, तो 1 मील में कितने इंच होते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं।
दूसरी चीज़, 2 फरलांग में कितने इंच होते हैं, तो अपने को पहले ये पता होना चाहिए 1 फरलांग में कितने इंच होते हैं। अभी आपको बताया है 1 फरलांग में 7920 इंच होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 7920 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 15,840, 15,840 इंच। तीसरी चीज़ है 40 गज में कितने इंच होते हैं, तो सबसे पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए कि 1 गज में कितने इंच होते हैं। तो अपने को पता है 1 इंच में 1 गज में 36 इंच होते हैं, तो 40 गज में कितने हो जाएंगे, 40 इंटू 36 इंच, तो 40 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 1440 इंच। उसके बाद में 1 फुट में कितने इंच होते हैं, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो इसको हम 12 और प्लस कर देंगे। और लास्ट में है 4 इंच, तो 4 और प्लस कर देंगे हम इनको, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। इनको ऐड कर देंगे, अब इनको ऐड करते हैं तो हो जाएंगे ये 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। और इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाते हैं 6 4 10 और 5 15, 5 हो गया, और फिर हो गए ये 3 और 4 4 और 4 8 8 16, ठीक है। 1 1 2 और 5 7 और 3 10, और ये हो गए 6 7 1 8, अर्थात 80,656। ये कितने होगी, 2 इंच बराबर हो गए, 2 इंच बराबर 80,656 इंच हो गई। तो 2 इंच बराबर 80,656 इंच हैं, तो 1 इंच बराबर क्या होगा, इसमें 2 का भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 80,656 में भाग लग जाएगा 2 का, और 2 का भाग लगेगा तो आ जाएगा ये 40,328, 40,328। ये हो गए 1 इंच बराबर 40,328, अर्थात ये आपकी RF होगी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 1:40,328। ये जो है ये आपकी RF हो गई है, ये RF हो गई उसमें से। ये आपकी RF हो गई, ये अर्थात 2 इंच बराबर 1 मील 2 फरलांग 40 गज 1 फुट तथा 4 इंच की यदि अपना RF बनाए तो हो जाएगा 1:40,328, अर्थात ये RF है। इस तरह से हमने अलग अलग माप प्रणालियों के 4 क्वेश्चन हल किए हैं। अब इस तरह के और आप क्वेश्चन हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कन्वर्जन ऑफ स्केल आपके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद साथियों। अगली क्लास में हम आपको स्केल बनाना बताएंगे। स्केल क्या है और कितने प्रकार का है, रेखिक स्केल की बात कर रहे हैं, और उसमें कैसे बनाया जाता है रेखिक स्केल। थैंक यू।